कालापुर नामक एक गांव था। उस गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। रमेश गरीब और सुरेश अमीर था। एक दिन रमेश दूसरों के खेत में जा रहा था। बहुत भूख लगी है। बेटा, कुछ खाने को है तो दो। बहुत जोर से भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? मुझे भी बहुत भूख लगी है। अब मैं बूढ़े बाबा को कैसे दूं? लेकिन यह मुझसे ज़्यादा भूखे और कमज़ोर लग रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ। मांगू तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह लो, इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। तुम रख लो। रमेश घर लौटता है। वह उस सोने के सिक्कों से खुद का कामकाज शुरू करता है और कुछ दिनों में अमीर बन जाता है। एक दिन सुरेश अपने दोस्त रमेश से मिलने आता है। सुरेश उसकी तरक्की देख के चौंक जाता है। अरे भाई रमेश, तुम तो बहुत अमीर बन गए। लगता है कुछ खजाना हाथ लग गया है। सुरेश, ऐसा ही कुछ हुआ है। रमेश उसको सारी बातें बता देता है। चलो रमेश, फिर मिलेंगे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। काश मुझे भी वह साधु मिल जाता। वह उसी खेत के रास्ते से जाता है। सुरेश को वही साधु दिखाई देता है। पानी, पानी, पानी। वो उसे पानी दे देता है। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे इतना सोना दीजिए कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। यह बहुत लालची इंसान दिखता है। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे वह सोना बन जाएगा। सुरेश खुश होकर घर जाता है। सुरेश
जिस चीज को हाथ लगाता है वह सोना बन जाता है। वह इतना लालची बन जाता है कि घर के सारे सामान को छू के सोने का बना देता है, फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं होता। वह अपने घर को छू के सोने का बना देता है। अभी वह खाना खाने को बैठ जाता है। जैसे ही वह खाना खाने को बैठता है, खाने को छूता है, खाना सोने का बन जाता है। वह जिस खाना पानी को हाथ लगाता है वह सोना बन जाता है। और अंत में सुरेश भूख और प्यास से मर जाता है। एक गांव में गंगाधर नाम का व्यापारी रहता था। वो और उसकी पत्नी बहुत ही सुखी जीवन बिता रहे थे। एक समय ऐसा आया कि उसकी पत्नी बीमार हो गई। पत्नी की बीमारी के कारण उसको अपना घर कारोबार बेचना पड़ा। थोड़े दिनों के बाद उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो गई। अब हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास था वो सब खत्म। आप शहर जाके कुछ कामकाज क्यों नहीं ढूंढ लेते? अच्छा, मैं कल ही शहर जाके कुछ काम ढूंढता हूँ, यह ठीक रहेगा। दूसरे दिन चलो शीला, शहर जाके आता हूँ। कोई काम ना मिलने की वजह से नाराज होकर गंगाधर घर की तरफ वापस लौटता है। चलो इस पेड़ की छांव में थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। धूप बहुत बढ़ गई है, शहर में कुछ काम नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? अब कैसे चलेगा घर? क्यों परेशान हो बेटा? कौन है? बोलने वाला पेड़? हाँ, मैं एक बोलने वाला पेड़ हूँ। तुम क्यों परेशान हो? अब मैं आपको क्या बताऊँ? अपनी सारी कहानी पेड़ को बता देता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी बिल्ली देता हूँ जो तुम्हें हर दिन सुबह खाने के बाद एक सोने का सिक्का देगी। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होगी। पर हाँ, एक बात याद रखना, अगर ज्यादा खाना दिया तो यह बिल्ली मर जाएगी। गंगाराम बिल्ली को लेके घर आता है। हाय दैया, पहले से खाने की परेशानी कम थी जो कि इस बिल्ली को साथ ले आए। अरे शीला, जब मैं शहर से कुछ काम न मिलने से वापस लौट रहा था तब मुझे रास्ते में एक बोलने वाला पेड़ मिला। क्या बोलने वाला पेड़? हाँ शीला, हाँ, बोलने वाला पेड़। और उसी ने मुझे यह जादुई बिल्ली दी है जो हर सुबह हमें खाने के बाद एक सोने का सिक्का देगी। इससे तो हमारी सारी परेशानी कम हो जाएगी। दूसरे दिन बिल्ली सोने का सिक्का देना चालू करती है और थोड़े दिनों में गंगाधर फिर से अमीर बन जाता है। कुछ दिनों के बाद हम इसे जो खाना देते हैं इससे वह छोटा सा सिक्का देती है। अगर मैं इसे ज्यादा खाना दूं तो यह हमें बड़ा सिक्का देगी। ज्यादा खाना खाने के कारण बिल्ली मर जाती है और जितने सिक्के थे वो सब गायब हो जाते हैं।